आखिर कौन है वो इंसान जिससे सपना और सपना की बच्चियों को खतरा है। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे दोनों ही परिवार एक दूसरे की चीज़ें ले लेके आ रहे थे, पोक कर रहे थे और कर रहे थे, करवा भी रहे थे, उससे तो हम लोगों ने देखा ही था कि क्या कुछ चल रहा है। उसके बाद जिस तरीके से बिल्कुल ही शांति मच गई, सपना अपनी लाइफ में बिल्कुल ही शांति से आगे बढ़ रही, ये छोटी जीजी अंकल आंटी वो लोग भी अपनी लाइफ में बिल्कुल ही शांति से रह रहे थे। तो हमें तो यही लग रहा था कि सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन ये सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। क्या कुछ हो रहा है ऑफ कैमरा सपना और उसकी बच्चियों के साथ बताती हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखिएगा। जिस तरीके से छोटी जीजी की ये 3 मई को राजवीर भाई के जाने वाले दिन जिस तरीके से चीज़ें आई, पोस्ट आई, क्या हुआ उसके पीछे बताऊंगी। प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो मैं प्रीति चतुर्वेदी आप सभी के सामने एक रिएक्शन वीडियो लेके आ गई। बहुत दिनों बाद मेरा ये रिएक्शन वीडियो आ रहा है, क्योंकि मैंने बताया था कि मेरा थोड़ा तबीयत भी नहीं सही चल रहा है और मैं बहुत बिजी थी, तो मेरा कोई भी रिएक्शन वीडियो नहीं आ रहा था किसी के ऊपर। लेकिन मैंने हमेशा बोला है कि जब भी बात सपना की आएगी तो मेरा रिएक्शन वीडियो ज़रूर आएगा, चाहे मैं कितनी भी बिजी रहने दूँ। तो मैं गाइस यहाँ पे बात करती हूँ सबसे पहले सपना की जेठानी के बारे में। सपना की जेठानी का अभी 5-6 दिन पहले एक वीडियो आया हुआ था, देखा ही होगा आप लोगों ने। जिन्होंने नहीं देखा है तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि उनका एक वीडियो आया था जिनमें उन्होंने बताया कि उनकी जो फैमिली है, उनकी जेठानी के भी फैमिली में, परिवार में इशू चल रहा है। उनके भी सास ससुर पति जो हैं उनको सताते हैं, परेशान करते हैं। जिस तरीके से चीज़ें हुई थी सोशल मीडिया पे बताती भी रहती हैं करके कि उनका भी केस चल रहा है करके। तो वो आई हुई थी, उन्होंने एक पोस्ट डाला था जिसमें वो बोल रही थी कि उनका जो ससुराल पक्ष है वो उनको करने की कोशिश कर रहा है और अपनी बहुत सारी परेशानी प्रॉब्लम बताया भी कि मतलब उनके जो परिवार वाले हैं उनको, उनके पति जो हैं, उनकी बेटी और उनके लिए जो खर्चा है ये इतना ही देते हैं क्या, इतने में पूरा बच्ची का पढ़ाई लिखाई ये सारा खर्चा उसका सब कुछ चल सकता है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई, यहाँ तक तो समझ में आया। लेकिन लास्ट में उन्होंने अपनी वीडियो में एक चीज़ बोला कि अब सपना को भी खतरा है, सपना की बच्चियों को भी खतरा है। जबकि सपना ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बताया। सपना का डेली वीडियोस आता है, बिल्कुल ही नॉर्मल आता है। कभी सपना कुछ भी नहीं बोलती है अपने ससुराल पक्ष के बारे में, कोई नहीं, क्योंकि उसने जिस तरीके से राजवीर भाई के केस के बाद सब कुछ बिल्कुल ही किनारा कर लिया कि भाई जब तुम लोग साथ दोगे ही नहीं अपने ही घर के बच्चे के इंसाफ के लिए नहीं तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी हार गई। जिस तरीके से पीछे पड़ गए थे उसको लोग, उसने खुद ही हार मान लिया, हट गई बेचारी पीछे। अपना डेली रूटीन जो भी चीज़ें वो करती है, कभी कभी तो उसको भी लगता है कि आज मैं क्या दिखाऊं वीडियो में, ब्लॉग में, जिसमें वो बोलती भी है कि ये कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें है थी मेरी यही मैंने दिखाया। छोटा सा ब्लॉग है पर आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, सपोर्ट करेंगे। और जो उसको पसंद करते हैं वो एक्चुअली में सपोर्ट करते भी है। तो उसका तो नॉर्मल ब्लॉग आ रहा था। यहाँ पे छोटी जीजी का भी जो 3 दिन 4 दिन पे जो भी वीडियो ब्लॉग आता है, अंकल आंटी को दिखाती है, खुद को दिखाती है, वो भी बिल्कुल नॉर्मल आ रहा था। तो इसमें कहाँ से ये पता चल रहा था कि मतलब सपना के भी जान को खतरा है? क्योंकि ऐसा कुछ होता तो सपना ज़रूर अपने वीडियो में रखती, जिस तरीके से उनकी जेठानी ने बताया। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर सोशल मीडिया पे अब देखो, जेठानी उसकी एक वीडियो लेके आई, उसमें उन्होंने बोल दिया कि सपना को, और अब तो राजवीर भाई के केस से भी पर्दा उठेगा। राजवीर भाई के साथ क्या हुआ था वो सारी चीज़ें भी आई थी, उनके साथ भी किस तरीके से उनको करने की कोशिश की गई थी, वो सारी चीज़ें भी सामने आई। उसके बाद छोटी जीजी का 3 मई को, जैसा कि सपना की ज़िंदगी का वो ब्लैक डे है कहा जाए, जो चीज़ें सपना की ज़िंदगी में 3 मई को हुआ, भगवान कभी किसी की ज़िंदगी में लाए। आज तक उस जो चीज़ें हुई उससे आज क्या वो कभी भी नहीं उभर सकती उस दुख से। तो उसपे छोटी जीजी का एक पोस्ट आया हुआ था, पोस्ट लंबा चौड़ा उन्होंने लिखा हुआ था, जिससे सभी लोग हिल गए उनकी बातें सुन करके। क्योंकि जिस तरीके से वो इतनी छोटी हैं, उन कभी मतलब ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी बड़ी बड़ी बातें भी कर सकती हैं। कि मेरे वो थे, क्या बोलते हैं, बड़े वाले भैया थे, कोविड में वो चले गए थे। उन्होंने इंग्लिश में लिखा था पर मैं आप लोगों को हिंदी में बताती हूँ कि बड़े वाले भैया थे, वो कोविड में चले गए। उनकी एक छोटी सी डॉटर थी, उसको राजवीर भाई ने मतलब बहुत बड़ा फैसला लिया उसको अपनाने का, जो कि बहुत बड़ा दिल रखना पड़ता है, सभी लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। हाँ, ये
बहुत बड़ा एक्चुअली में उन्होंने बहुत बड़ा ही काम किया था, लेकिन ये चीज़ें अभी जताने की क्या ज़रूरत थी। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आया। छोटी जीजी को मैं यही बोलना चाहूँगी कि ये तो पूरी दुनिया ने देखा था, सभी लोग जानते थे कि राजवीर भाई ने जो किया वो बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी बात थी अपने में। सभी लोग उनको शायद इससे उनको और ज़्यादा लोग प्यार करते थे कि यार इन्होंने चाहते तो ये अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकते थे। किसी की बच्ची की जिम्मेदारी, किसी की पत्नी की जिम्मेदारी लेना एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इस टाइम पे कहना क्या, आपने अपने भैया के लिए दुख जताया। सभी लोगों ने जैसे ही वो 3 मई आता है, बहुत दुख होता है कि अरे यार ये सारी क्या चीज़ें हो गई। राजवीर भाई की जब भी फ़ोटो आती है, माला वाली फ़ोटो आती है, देख के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि कभी एक इंसान को हम लोग वीडियो में हँसता खेलता सब कुछ देखते थे, आज वो नहीं है हमारे बीच और पता भी नहीं चला कि उनके साथ क्या कुछ हुआ था करके। इस बात का सभी को बहुत दुख रहता है। तो वो जो छोटी जीजी हैं उन्होंने ये पोस्ट डाला कि मेरे राजवीर भैया थे जो उन्होंने अपने बड़े वाले भाई की जो वाइफ थी उनको अपनाया, उनकी बेटी को अपनाया, हमारे घर की वो एंजल थी करके। और उसके बाद जो है उनसे भी उनको एक बेटी होती है। फिर राजवीर भाई चले जाते हैं छोड़ के और वो दोनों बेटियों को मैं नहीं ले पाई, उनको नहीं रख पाई मैं। तो भाई आप उतनी छोटी सी बच्चियों को क्या करोगी रख के? क्या आपको लगता है कि आप छोटी बच्चियों की ज़िम्मेदारी लेने लायक हो? कभी-कभी तो आप ही बोलती हो ना कि मतलब मैं भी बहुत छोटी हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख लिया है, जो नहीं देखना चाहिए था। मैं कभी-कभी खुद को लगता है कि मैं खुद को नहीं सँभाल पाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ। तो जब आप खुद को नहीं सँभाल सकती हो, आप पढ़ाई, ब्लॉगिंग, वीडियो, अंकल, आंटी इन सबको नहीं देख पाती हो, जब आप खुद को नहीं सँभाल पाती हो, तो क्या आप उन छोटी सी दूध पीती हुई बच्ची की ज़िम्मेदारी ले पाती? एक माँ से ज़्यादा आप उनकी बेटियों को संभाल पाती। तो उसमें गाइस सब मिला जुला के वो जो छोटी जीजी ने पोस्ट डाला हुआ था ना, उसमें कहीं ना कहीं इन्होंने जो है सपना को पिंच कर दिया था। पिंच करने के बाद मैंने भी वो पोस्ट एक्चुअली देखा नहीं था। जब ये हुआ क्या बोलते हैं सपना का वीडियो आया ना, जब सपना बोलने लगी कि ये देखो छोटी जीजी की भाषा है, सपना ने ऐसे लिखा, तब मैं जाके इनकी आईडी में उनके वो पोस्ट को, वैसे इनकी वीडियो आती है तो मैं देखती हूँ, सारे ब्लॉग देखती हूँ, बस कम्युनिटी देखना भूल गई थी करके, या सामने नहीं आया या स्किप हो गया जो भी था। तब मैंने जब देखा ना तो मैं बोली बाप रे, मैं तो एकदम शॉक रह गई करके। इन्होंने अपने भाई को सॉरी भी बोला है कि भैया मुझे माफ़ कर देना, मैं नहीं कर पाई जिस तरीके से आप एक तरीके से पूरे परिवार को एक साथ रखना चाहते थे। मेरे मतलब डाला हुआ इन्होंने कि मैं उसी तरीके से बिल्कुल ज़िम्मेदारी निभाऊंगी करके, और जिस तरीके से आप चाहते थे करके मुझे माफ़ कर देना। तो आप किस बात के लिए माफ़ी मांग रही हो? आप किस बात के लिए माफ़ी मांग रही हो? आपने तो आज जिस तरीके से आप बोलती हो कि आप पूरे परिवार को एक करके एक साथ रखना चाहती थी और आपसे नहीं हुआ, तो आपने तो अपना फ़र्ज़ निभाया ना। आज भी आप अपना फ़र्ज़ निभा रही हो, आप उनके मम्मी पापा की जिम्मेदारी संभाल रही हो, तो आप किस बात के लिए माफ़ी मांग रही हो? और इन्होंने एक चीज़ उस वीडियो में और कम्युनिटी में और भी डाला था, वो कि उन भाई के साथ जिन्होंने मतलब अपने बड़े भाई की बीवी की जिम्मेदारी ली, जिम्मेदारी को निभाई, उनकी बेटी की जिम्मेदारी ली, उनसे शादी की और उनकी भी एक बेटी हुई करके, और उनके साथ धोखा हुआ। कैसा धोखा हुआ? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, कैसा धोखा हुआ? क्योंकि अब यहाँ बहुत बड़ा सवाल आ रहा है, तरह तरह से लोग बोल रहे हैं, क्योंकि हमें तो उनकी वीडियो में ब्लॉग में राजवीर भाई को और सपना को कभी देख करके नहीं लगा कि ये लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं, या राजवीर भाई ने एक जिम्मेदारी समझ के सपना से शादी की है, कभी ऐसा नहीं लगा। आज भी उनकी पुरानी वीडियो जब भी मेरी आईडी पे आती है ना, अब जैसे ही ये 3 मई वाला चला, राजवीर भाई की इतनी सारी वीडियोस, सपना की वो वीडियो पहले वाली आने लगी है करके, तो एक दो वीडियो देखने के बाद बैक टू बैक कई सारी पुरानी वीडियोस आने लगती हैं। तो वो पुरानी वीडियो देख करके कभी नहीं लगा कि मतलब राजवीर भाई ने एक जिम्मेदारी समझी है, एक मतलब कि हाँ ये मेरे भाई की पत्नी है, इसको अपनाना है, जिम्मेदारी है, उसकी बेटी है। कभी नहीं, हमेशा से इनकी वीडियो को जबकि सूरज भाई और सपना को कभी भी इस तरीके से हंसते खेलते साथ रहते कभी नहीं देखा गया है, किसी वीडियो में नहीं। लेकिन सपना और उनको देखकर बहुत अच्छा लगता था, आज भी लगता है कि काश वो होते तो ऐसी वीडियो हमें देखने के लिए मिलती। तो क्या है जो तुम छुपा रही हो, या क्या है जो जाना, आखिर हम भी जानना चाहते हैं कि क्या धोखा हुआ राजवीर भाई के साथ।
किस तरीके का क्या हुआ था ऑफ कैमरा। भाई कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है तुम लोग ही जानती हो, और तो बताओ। तो आखिर सभी लोग यही जानना चाहते हैं, इसीलिए तो सपना चाहती थी या लोग चाहते थे कि उनका केस उभरे और पता चल कि उनके साथ क्या कुछ हुआ है। तो वहाँ पे सपना, तुमने अपने भाई के लिए दुख जताया, देखा पोस्ट, लगा हमें भी बहुत ज़्यादा दुख है, लेकिन जिस तरीके से सपना को पिंच किया वो नहीं करना चाहिए था करके। तो गाइस आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या छोटी जीजी की कम्युनिटी से लग रहा है कि उन्होंने सिर्फ सपना को पोक किया है, क्योंकि सपना अपनी बच्चियों का नाम लिया, अच्छा लगा। राजवीर भाई के लिए चीज़ें कहीं, अच्छा लगा। सूरज भाई के लिए चीज़ें कहीं, पर उसमें सपना का नाम नहीं लेना चाहिए था। सपना के लिए ऐसी चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए थी करके, जो कि जिससे सभी लोग बहुत ज़्यादा हर्ट है। सभी लोग बातें कर रहे हैं, कमेंट्स भी इसी तरीके का आ रहा है कि छोटी जीजी जानबूझ के सपना को पोकी है, जानबूझ के इस तरीके की चीज़ें करती है। ये इतनी छोटी है, इसके मुँह से ऐसी चीज़ें शोभा नहीं देती है, इसको देख करके नहीं लगता ये छोटी है, पर बातें तो देखो इसकी इतनी बड़ी बड़ी रहती है। या तो ऑफ कैमरा इसको कोई इस तरीके की चीज़ें सिखाता है, बोलने के लिए सिखाता है, या फिर ये खुद ही चालाक है, बच्ची बच्ची बन करके। दो मुखौटे हैं इसके सामने, कुछ और दिखाती है, पीठ पीछे कुछ और दिखाती है। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे, आप लोगों को क्या लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा।